नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। जो आपको ये दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है और तो यहाँ पर प्रोडक्ट इनका निकालना है, तो हमें यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना। तो कैसे करेंगे इनको, तो हम देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट आपके पास 103 इंटू 107। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे आए तो देखो 10, 100, 1000, ठीक है, और आगे आ जाएगा 10,000। ओके, इनका ध्यान रखना है, मतलब इन्हीं के पास अगर कोई डिजिट है तो या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। अब जैसे 103 है तो वो क्या है, 100 से कितने ज्यादा है, प्लस का 3। ओके, और यहाँ पर 107 है वो 100 से कितने ज्यादा है, प्लस का 7। यही है। तो यहाँ पर जो डिजिट लेनी है यहाँ पे फर्स्ट वाली वो सेम आनी चाहिए। तो सेम लेंगे तो यहाँ पर 100 के पास वाली या 10 के पास वाली या 1000 के पास वाली या 10,000 के पास वाली। तो ये इसमें किसके पास है सबसे ज्यादा, 100 है। 10 यहाँ पे ले नहीं सकते, बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे। तो ये 100 के पास है, दिख रहा है एकदम आसान से। तो यहाँ पर 100 के पास वाली डिजिट लेनी है, बस ये करना। अब ये देखो x प्लस ए x प्लस बी बन रही है अपनी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, यही होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर 7 है। ये चीज रफली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस का 7 और इंटू 100, ठीक है, प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। अब देखो 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो जब भी 0 दे रखे हो तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करना हो तो देखो जो जीरोज है ना उनको क्या कर दो, डबल कर दो। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ओके, ये ज्यादा हो गए। तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया यहाँ पे, प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया, 3 प्लस 7 हो गया आपका 10 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो देखो ये बन रहा है आपका 10,000 प्लस ये कितना हो गया 1,000, ओके, प्लस ये कितना हो गया 21। अब इन तीनों को क्या करना, आपको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 10,000 है, ओके, ये 1,000 हो गया, ओके, और ये 21 हो गया। इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 21, ये 0 1 1। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 11021। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, बस यही करना है इसके अंदर। तो सेकेंड वाले पार्ट के अंदर देखो, अब सेकेंड आपका 95 इंटू 96, ये भी 100 के पास में, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 95 और 100 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा 96। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला हो रहा है आराम से, माइनस ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100, ठीक है, इसको ऐसे बड़ा बना रही हूँ, 100 प्लस माइनस का 5, ओके, और 100 प्लस माइनस का 4, ये बन रहा है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखते हैं, a की वैल्यू आ रही है आपके पास -5, b की वैल्यू आ रही है आपके पास -4 और x की वैल्यू आ रही है आपके पास 100। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो x स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी -5 -4, वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो प्लस माइनस क्या होगा -4, यानी यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या रखी -5। अब देखो प्लस किया फिर -4, b की वैल्यू रख दी, ओके, इनटू क्या आ गया आपका 100 प्लस, ओके, -5 और -4 आपस में मल्टीप्लाई ए बी हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो देखो 100 का स्क्वायर अभी बताया, जिसने 0 डबल कर दो, तो 1 2 है तो 3 4 लगा दो, तो 1 2 3 4 ये हो गए, प्लस अब यहाँ पर देखो -5 यहाँ पर बनेगा आपका -5 और -4 प्लस माइनस माइनस इंटू 100
और ये हो जाएगा प्लस। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई करने पे 5 4 जा 20 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 10,000। अब देखो ये 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, तो माइनस का 9 इंटू 100 और प्लस का 20। अब जो प्लस वाले उनको ऐड कर दो, तो 10,000 ये 20 है, तो इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 10 और यहाँ पे 20, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 900। अब इनको लेस कर दो, तो ये देखो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे अपन 0 20 हो गया और ये 900 हो गया, इनको लेस कर लो 0 2 10, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 9 और ये हो गया 1, तो इसका आंसर क्या आया 19। यहाँ पर सॉरी 19 9 ही आएगा ओनली, ठीक है, क्योंकि एक इससे लिया तो ये कितना बन गया 9 और ये हो गया 10, तो 10 में से 9 गया 1 और ये 9 एज इट इज, तो 9120। ओके, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए आपके। अब अपन करेंगे थर्ड, जो लास्ट है आपका इस क्वेश्चन का, तो थर्ड पार्ट करेंगे अपन। थर्ड पार्ट क्या है 104, तो कैसे लिखेंगे 100, तो 100 प्लस का 4 और 96 है तो 100 माइनस का 4। अब देखो a और b की वैल्यू सेम आ रही है, तो देखो यहाँ पर कौन सा लगेगा, a प्लस बी आ रहा है आपके पास और a माइनस का b आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a क्या है आपके पास 100 है और b क्या है आपके पास 4 है, यही है। वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर वो है 10,000, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से ओनली 16 को लेस करना है, तो कितना आएगा, देखो इससे लिया तो ये 9 बनेगा, ये भी 9 ये भी 9 और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, तो कितना आया 9 9 8 4, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कंप्लीट।